जल आदि ब्रह्मा ऋषभ देव भगवान की जय। श्रुत ज्ञान महोत्सव की जय। अयोध्या शाश्वत तीर्थ क्षेत्र की जय। परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। अभ्यात्माओं, आज हमारा 15वां दिन है श्रुत ज्ञान महोत्सव का। 6 अगस्त 2024 से परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता के 73वें संयम दिवस के उपलक्ष्य में 73 दिवसीय श्रुत ज्ञान महोत्सव का उद्घाटन हुआ है। आज 15वें दिवस का शुभारंभ होने जा रहा है। श्रुत ज्ञान के मंत्र होंगे। इस महोत्सव के 15वें दिवस का उद्घाटन हमारे दूदू से आए हुए भाई हैं फूलचंद जी झांझरी परिवार के। आइए आप लोग दीप जला करके, एक जने आ जाओ आप। हाँ, ये दीपक जला करके ब्रह्मचारिणी बीना बहन जी इसका उद्घाटन कराएं। बस 2 लोग आ जाइए, केवल उधर से जाइए, उधर से, उधर बहन जी की तरफ, वहाँ जाइए। श्रुत ज्ञान महोत्सव, जो ज्ञान की देवी हैं, जिन्होंने 550 ग्रंथ लिख करके साहित्य भंडार को समृद्ध किया है, ऐसी परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी के दर्शन हम और आप अपने चर्म चक्षुओं से कर रहे हैं। ये बहुत ही सौभाग्य की बात है। आज पूरे देश के अंदर सारे संतों में सबसे प्राचीन दीक्षित माता जी का ये शुद्ध ज्ञान महोत्सव का दीप 15वें दिन का प्रज्वलित हो रहा है। श्री फूलचंद जी झांझरी दूदू राजस्थान से जो आए, उनके परिवार के लोग। आपका नाम क्या? सुरेश जी, नरेश जी झांझरी। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। श्रुतज्ञानेन भो भव्य श्रुतज्ञानोत्सवं कुरु। श्रुतज्ञानमवाप्त्यर्थं श्रुतमात्रे नमो नमः। जलो श्रुत ज्ञान महोत्सव की जय। जिन संस्कृति का पुण्य धरातल, जिनके तप से सुरभित है, श्रुत संस्कृति का पुण्य नभस्थल, जिनके ज्ञान से सुरभित है। धरती अंबर मिलकर जिनके ज्ञान को वंदन करते हैं, उन माँ गणिनी ज्ञानमती को हम शत वंदन करते हैं। उन माँ गणिनी ज्ञानमती को हम शत वंदन करते हैं। उन माँ गणिनी ज्ञानमती को हम शत वंदन करते हैं। शुद्ध ज्ञान के मंत्रों में आपने ज्ञान 25 मंत्रों का अनुष्ठान किया है, यानी 11 अंग रूप शुद्ध ज्ञान के मंत्रों का अनुष्ठान हो चुका है। 14 पूर्वों में 3 पूर्व का अनुष्ठान आराधना उनकी हो चुकी है। आज चतुर्थ पूर्व में हम आ रहे हैं और उसका आराधन आप सब कर रहे हैं। आपके घर में आपके स्वयं की बालक बालिकाओं के ज्ञान की वृद्धि हो, स्मरण शक्ति तीव्र हो, इस भावना के साथ जो वस्तु आपने रखी हो, बादाम, किशमिश, काजू, अखरोट, मखाना, इन सब चीज़ों को मंत्रित करके और आप स्वयं में उसको उपयोग करें और बच्चों को भी उसका उपयोग कराएंगे। चलिए शुरू करते हैं। जलो सरस्वती माता की जय। ओम ह्रीं जिनखोद्भूत अस्ति नास्ति प्रवाद पूर्वाय नमः स्वाहा। ओम ह्रीं जिनखोद्भूत अस्ति नास्ति प्रवाद पूर्वाय नमः स्वाहा। ओम ह्रीं जिनखोद्भूत अस्ति नास्ति प्रवाद पूर्वाय नमः स्वाहा। ओम ह्रीं जिनखोद्भूत अस्ति नास्ति प्रवाद पूर्वाय नमः स्वाहा। ओम ह्रीं जिनखोद्भूत अस्ति नास्ति प्रवाद पूर्वाय नमः स्वाहा। ओम ह्रीं जिनखोद्भूत अस्ति नास्ति प्रवाद पूर्वाय नमः स्वाहा।
ओम ह्रीं जिन्मुखोद्भूत अस्ति नास्ति प्रवाद पूर्वाय नमः। स्वाहा ओम ह्रीं जिन्मुखोद्भूत अस्ति नास्ति प्रवाद पूर्वाय नमः। स्वाहा ओम ह्रीं जिन्मुखोद्भूत अस्ति नास्ति प्रवाद पूर्वाय नमः। स्वाहा ओम ह्रीं जिन्मुखोद्भूत अस्ति नास्ति प्रवाद पूर्वाय नमः। स्वाहा ओम ह्रीं जिन्मुखोद्भूत अस्ति नास्ति प्रवाद पूर्वाय नमः। स्वाहा ओम ह्रीं जिन्मुखोद्भूत अस्ति नास्ति प्रवाद पूर्वाय नमः। स्वाहा ओम ह्रीं जिन्मुखोद्भूत अस्ति नास्ति प्रवाद पूर्वाय नमः। स्वाहा ओम ह्रीं जिन्मुखोद्भूत अस्ति नास्ति प्रवाद पूर्वाय नमः। स्वाहा ओम ह्रीं जिन्मुखोद्भूत अस्ति नास्ति प्रवाद पूर्वाय नमः। स्वाहा ओम ह्रीं जिन्मुखोद्भूत अस्ति नास्ति प्रवाद पूर्वाय नमः। स्वाहा ओम ह्रीं जिन्मुखोद्भूत अस्ति नास्ति प्रवाद पूर्वाय नमः। स्वाहा ओम ह्रीं जिन्मुखोद्भूत अस्ति नास्ति प्रवाद पूर्वाय नमः। स्वाहा ओम ह्रीं जिन्मुखोद्भूत अस्ति नास्ति प्रवाद पूर्वाय नमः। स्वाहा ओम ह्रीं जिन्मुखोद्भूत अस्ति नास्ति प्रवाद पूर्वाय नमः। स्वाहा ओम ह्रीं जिन्मुखोद्भूत अस्ति नास्ति प्रवाद पूर्वाय नमः। स्वाहा ओम ह्रीं जिन्मुखोद्भूत अस्ति नास्ति प्रवाद पूर्वाय नमः। स्वाहा ओम ह्रीं जिन्मुखोद्भूत अस्ति नास्ति प्रवाद पूर्वाय नमः। स्वाहा ओम ह्रीं जिन्मुखोद्भूत अस्ति नास्ति प्रवाद पूर्वाय नमः। स्वाहा ओम ह्रीं जिन्मुखोद्भूत अस्ति नास्ति प्रवाद पूर्वाय नमः। स्वाहा ओम ह्रीं जिन्मुखोद्भूत अस्ति नास्ति प्रवाद पूर्वाय नमः। स्वाहा ओम ह्रीं जिन्मुखोद्भूत अस्ति नास्ति प्रवाद पूर्वाय नमः। स्वाहा सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्रेभ्यो नमः। स्वाहा जलो श्रुति ज्ञान महोत्सव की जय। जय। इस प्रकार से आपने शुद्ध ज्ञान के मंत्र की आराधना की है। अब पूज्य माता जी के जीवन पर आधारित उनके ज्ञान के सागर से अपने ज्ञान को पूर्ण करने के लिए मंत्र की आराधना करेंगे, ज्ञान मंत्रों का अनुष्ठान। उससे पहले आपको जान लेना है कि रक्षाबंधन की कथा जो हमने आपको पढ़ने के लिए आज से 8-10 दिन पहले प्रदान किया था, PDF के रूप में सबको भेजा गया था, उसकी आज परीक्षा है। आप सब लोग जूम चैनल पर उपस्थित हुए हैं और सबको अभी परीक्षा का लिंक भेजा जाएगा और तब तक आप ज्ञान की देवी पूज्य ज्ञानमती माता के मंत्र का अनुष्ठान करते हुए भावना भाएं कि सबके 100 में 100 नंबर आ जाएं। आपने खूब उत्साह के साथ रक्षाबंधन पर्व मनाया है, कथा भी सुनी है। पूज्य माता जी ने 3-4 दिन तक उस कथा को सुनाया है और भी संतों के मुख से सुना होगा। तो अभी बस परीक्षा होने वाली है, कल ही उसका रिजल्ट आ जाएगा, पता चलेगा कि कितने लोगों के कितने नंबर हैं। आपके रिजल्ट को आपको भी बताया जाएगा और एनसाइक्लोपीडिया ऑफ जैनिज्म.com के होम पेज पर भी पूरा रिजल्ट और सभी प्रश्नों के सही उत्तर भी आपको देखने को मिलेंगे। तो अब पहले पूज्य माता जी के मंत्र का उच्चारण और उसके बाद में परीक्षा का शुभारंभ। ओम ह्रीं पिंडस्थ ध्यान संयुक्तायै नमः। स्वाहा 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 ओम ह्रीं
पिंडस्थ ध्यान संयुक्तायै नमः। स्वाहा ओम ह्रीं पिंडस्थ ध्यान संयुक्तायै नमः। स्वाहा ओम ह्रीं पिंडस्थ ध्यान संयुक्तायै नमः। स्वाहा। ये उल्टे चरण रखे हैं हमारी बहन जी ने, ये कहाँ की हैं? बेंगलोर से। हाँ, ऐसा चरण भगवान महावीर स्वामी के हैं जो आपने 2550 मंत्र करने के उपलक्ष्य में प्राप्त किए हैं। इस प्रकार के चरण। ओम ह्रीं पिंडस्थ ध्यान संयुक्तायै नमः। स्वाहा 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 ओम ह्रीं पिंडस्थ ध्यान संयुक्त गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे नमः। स्वाहा। जलो परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। अब थोड़ा सा विषय सुन लीजिए कि अभी आपको परीक्षा का पेपर का लिंक दिया जा रहा है। उसको खोल करके अपना पूरा पता, ईमेल और जो जो चीज़ें लिखी हैं, व्हाट्सएप नंबर, सब कुछ भर करके और पेपर करना शुरू कर देंगे। एक प्रश्न के 4 उत्तर हैं। 4 में से जो भी आपको सही लगे उसमें टिक मार्क करें और सबमिट करें। उसके बाद में वो चीज़ हमें प्राप्त हो जाएगी। कंप्यूटराइज व्यवस्था है। कल सबके रिजल्ट आउट हो जाएंगे और आपको ध्यान देना है कि कल आपको समय से उपस्थित होना है जूम चैनल पर और अपने अपने नाम से रखना। कोई 1008, कोई गैलेक्सी, ये सब कर लेते हैं तो पहचानने में टाइम लगता है। जो उपस्थित होंगे उन्हीं का नाम बोला जाएगा। अगर पर्चियाँ हम डालते हैं, जो लोग उपस्थित नहीं होंगे उनकी पर्ची तुरंत कैंसिल कर दी जाएगी और जो उपस्थित होंगे उनका नाम उच्चारण किया गया तो तुरंत हैंड रेज करेंगे और उनको स्पॉटलाइट किया जाएगा। यदि आप उपस्थित नहीं हैं, थोड़ी देर में उपस्थित होते हैं, तो उसकी जगह दूसरे की पर्ची निकाली जाएगी, क्योंकि हमारी भी लिमिटेशन है। पारस चैनल, जूम चैनल का समय होता है, उसके बाद हम नहीं रुक सकते। इसलिए जो लोग परीक्षा दे रहे हैं ध्यान दें कि कल सब लोग अपने अपने नाम के साथ, आज भी अभी भी आप अपने नाम से ही डिवाइस कर लें तो बहुत अच्छा रहेगा। और उसके बाद कल भी आप लोग अपने अपने नाम की ही डिवाइस, जिस नाम से आप उसमें पता भेजते हैं वही नाम हमारे पास लिस्ट में आता है। उसी नाम से हम पर्ची निकालते हैं, लकी ड्रॉ निकलते हैं, तो उसी नाम से आपको स्पॉटलाइट किया जाएगा। तो सबसे पहले आप लोग अपने नाम से डिवाइस रखें, मोबाइल का नाम अपने नाम से चेंज कर लें। जो भी नाम आप इसमें फॉर्म में, प्रश्न पत्र में भरते हो वही नाम से डिवाइस रखना। और उसके बाद सबको उपस्थित होना अनिवार्य है। आपका इंतज़ार नहीं किया जाएगा कि थोड़ी देर बाद आप आए, आपने कहा हम तो उपस्थित थे, ऐसा नहीं चलेगा। जो लोग उपस्थित होंगे और हैंड रेज करेंगे उनको स्पॉटलाइट किया जाएगा, उन्हीं के नाम की पर्ची की घोषणा की जाएगी। ये नियम आपको आगे भी ध्यान रखना है। ये तो मैंने आज की परीक्षा से संबंधित बात बताई। कल आपको हम परीक्षा के प्रश्नों के सही उत्तर भी बताएंगे। उसके बाद परसों से प्रवचन निर्देशिका का स्वाध्याय शुरू करेंगे। 31 अगस्त को प्रवचन निर्देशिका की परीक्षा है। 3 चैप्टर, जो प्रवचन का विषय पहला चैप्टर है और प्रवचनकर्ता आदि का उसमें वर्णन है। दूसरा है सम्यक दर्शन के कारण। तीसरा चैप्टर सम्यक दर्शन, कई प्रकार से सम्यक दर्शन का वर्णन किया है। इन 3 चैप्टर्स की परीक्षा आपको 31 तारीख 31 अगस्त को देना है, इसलिए आप सबको पढ़ना है। यूट्यूब चैनल में भी भारत गौरव ज्ञानमती माता जी यूट्यूब चैनल पर आपको सारे पिछले क्लास के वीडियोज़ मिलेंगे। उनको सुन करके आप अपना विषय रिवीजन करें, या फिर encyclopedia of jainism.com के अंदर प्रवचन निर्देशिका क्लास नाम से सर्च करेंगे तो आपकी सारी ऑडियो क्लासेस आ जाएंगी। उनको सुन करके आप अपने विषय का रिवीजन करें, क्योंकि काफ़ी दिन से पढ़ाई हो रही है और अब हम
30 तारीख तक पढ़ाई कराएंगे और उसके बाद 31 तारीख को आपकी 3 चैप्टर की परीक्षा होगी। ये अच्छी तरह आपने समझ लेना है। एक दूसरे को भी व्हाट्सएप से सूचना कर दीजिएगा। जो लोग पढ़ रहे हैं वो परीक्षा देने के लिए भी आतुर जरूर रहेंगे। 31 अगस्त को परीक्षा है। आप अपने अपने ग्रुप में भी इसको स्प्रेड करें। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। लिंक आपके पास भेजा जा रहा है, आप शुरू कर दें। लिंक को अच्छा भेज दिया गया है। लिंक है, व्हाट्सएप नंबर हम बता रहे हैं। जिनको जो पारस चैनल पर हैं और जूम चैनल से नहीं जुड़ पा रहे हैं तो वो व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके मंगा सकते हैं पेपर। व्हाट्सएप नंबर जो पहले भी चलता रहा है, नोट कर लीजिए। नंबर 8171351392। इस नंबर पर आप संपर्क कीजिए। व्हाट्सएप पर आपके पास पहुंचेगा प्रश्न पत्र, आप उसको हल करना। फिर से सुनिए। नंबर 8171351392। इस नंबर पर संपर्क करके और आप रक्षाबंधन प्रतियोगिता परीक्षा का पेपर मंगा लें और उसको भर करके भेजें। ध्यान रखना, जितने लोग हमारे जूम चैनल या व्हाट्सएप से जुड़ते हैं, हम उन्हीं के परीक्षा फल के अनुसार लकी ड्रॉ निकालते हैं। हमारे संघ में लगभग 30-35 लोग भी परीक्षा देते हैं, लेकिन हम उनको किसी भी प्रकार से आपकी परीक्षा में सम्मिलित नहीं करते हैं, ना उनका कोई ड्रा निकालते हैं आपके साथ में। आपकी जो उत्तीर्ण हुए लोग हैं प्रतियोगी, उन्हीं में से ड्रा निकाल करके उन्हीं को पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो नंबर फिर से बोल रही हूँ, 8171351392। हाँ, चैट बॉक्स में भी, चैट बॉक्स तो वही खोलेंगे कि जो जूम ज्वाइन कर रहे हैं। जो जूम ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, केवल पारस चैनल पर सुन रहे हैं, तो वो इस नंबर से जुड़ जाएं और रक्षाबंधन की इस रोमांचक कथा से संबंधित जो प्रश्न पत्र तैयार हुआ है, एक प्रश्न के 4 उत्तर, उसमें से सही उत्तर जो भी आपको लगे उसमें टिक मार्क करके और उसको सबमिट करें, माने भेजें। फिर से सुने। नंबर 8171351392। ये नंबर है। हिंदी में सुन लें, 81 71 35 13 92। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर मंगा करके पेपर और सॉल्व करें। बहुत अच्छा। देखो, जैसे पेपर खुलता है तो रक्षाबंधन का चित्र दिया गया है। 700 मुनि अग्नि उपसर्ग में तप रहे हैं। विष्णु कुमार मुनिराज ने उस उपसर्ग को दूर किया है और उनको आहार दिया जा रहा है। इसके बाद में अपना नाम, अपने शहर का नाम, मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर लिख करके और प्रश्न को हल करना शुरू कर दें। आंसर लिखना शुरू कर दीजिए। हाँ बंधुओं, आज आपकी ये जल्दी में तीसरी परीक्षा है। पहले आपने भगवान महावीर कैसे बने वो परीक्षा दी। उसके बाद कौन सी परीक्षा दी थी, याद है आप लोगों को? कौन सी परीक्षा दी थी उसके बाद? सबसे पहले भगवान महावीर कैसे बने, दूसरी परीक्षा और थी है पार्श्वनाथ भगवान की दी थी, याद है। तीसरी परीक्षा आज है रक्षाबंधन की कथा। तो ये 3 परीक्षाएं आपने बहुत शीघ्रता में दी हैं और काफ़ी लोगों ने दी हैं। काफ़ी लोग उपस्थित होते हैं और सबके अंदर चार्म रहता है। परीक्षा देने का
पढ़ने का कम भी हो चार्म, लेकिन परीक्षा देने में सबको बहुत रुचि रहती है और बहुत सारे लोग भाग लेते हैं। और बहुत ही अच्छी बात है, कल पिछली बार 155 लोगों ने 100 में से 100 अंक प्राप्त किए थे। तो सभी लोगों की ये जो है आपकी जो भावना है ज्ञान प्राप्त करने की, वो बहुत प्रशंसनीय है। मुझे आपसे ये कहना है, 16 अगस्त को श्रावण शुक्ला एकादशी के दिन पूज्य चंदनामती माता जी के 36वें आरिका दीक्षा दिवस के अवसर पर एक और प्रतियोगिता का आयोजन ज्ञानांजलि ऐप के माध्यम से आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। 16 तारीख से 20 तारीख तक इसकी डेट थी। ये ज्ञानांजलि ऐप आपको बताया गया था कि आप गूगल प्ले स्टोर पर जाकर वहाँ से अपने एंड्रॉयड फ़ोन में इस ज्ञानांजलि ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर पूज्य चंदनामती माता जी के जीवन से संबंधित 20 प्रश्न आपको दिए गए थे और उसमें से सही आंसर 4 जो ऑप्शंस थे उसके अंदर सही आंसर आपको उसमें टिक करना था और टिक करके उसको सबमिट करना था। तो आज उसकी लास्ट डेट है, तो जिन लोगों ने अभी तक वो पेपर ना दिया हो तो वो भी उसमें भी भाग लेने के लिए आप उद्यम कर सकते हैं। तो ज्ञानांजलि ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, जिनके पास है वो कर चुके होंगे, नहीं भी किया हो तो अभी आप कर सकते हैं। रात तक आपके प्रश्न पत्र उसमें स्वीकार किए जाएंगे और अभी जो वर्तमान में इस समय आप जो पेपर दे रहे हैं उसको भी अच्छी प्रकार से पढ़ लीजिए। बहुत से प्रश्न ऐसे हैं जिसमें आपको किसी किताब की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप बार बार पूज्य माता जी के मुखारविंद से रक्षाबंधन की कथा हर वर्ष सुनते आए हैं, काव्य कथानक के रूप में भी हम सब लोग सुनते हैं, पूज्य बड़ी माता जी के मुख से हमेशा सुनते आए हैं। तो बहुत सारी चीज़ें तो आपको स्मरण में होंगी। कुछ नाम देखने के लिए आपको टेक्स्ट बुक की आवश्यकता पड़ सकती है। तो सभी लोग अच्छी प्रकार से पेपर को कीजिए। कल जैसा कि पूज्य माता जी ने बताया है, कल ही आपका रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा, ड्रॉ की व्यवस्था भी रहेगी। नवीनता केवल इतनी माता जी ने बताई कि जो लोग उपस्थित रहेंगे केवल उन्हीं के नाम का ड्रॉ यहाँ पर निकाला जाएगा, या उन्हीं से संबंधित जो लोग नहीं होंगे उनको वहाँ से निरस्त किया जाएगा। और जो उपस्थित होंगे, चाहे 10 लोग भी आ जाए, अगर नहीं होंगे तो 11वें व्यक्ति जो उपस्थित होगा उसी को ड्रॉ की ये सुविधा या उसको ही पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो इसी प्रकार से पूज्य दोनों माता जी, पूज्य गणेश ज्ञानमती माता जी और पूज्य प्रज्ञाश्रमणी चंदनामती माता जी के द्वारा हम सब के ज्ञानवर्धन के लिए जो भी ये सब कार्य किए जाते हैं वो सब हम सब के जीवन में ज्ञान का प्रकाश निरंतर भरते रहें, यही भावना रहती है। और अब कुमारी शुभी जैन आ जाओ। दूदू से पधारी हैं कुमारी शुभी जैन। किसकी पुत्री हैं? मुनीश कुमार जैन की सुपुत्री शुभी जैन का आज जन्मदिन है। आइए पूज्य माता को श्रीफल चढ़ा करके आशीर्वाद प्राप्त कर रही हैं। जरा रास्ता तो दो, रास्ता दे दो, इधर सरकाओ, आ जाओ पूज्य माता के पास। इस बच्ची का जन्मदिन है माता जी, इस बच्ची का जन्मदिन है माता जी। शुभी जैन दूदू राजस्थान से आई हैं, आज इनका जन्मदिन है। शुभी जैन के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। आपका नया साल खूब मंगलमय हो और स्वस्थ रहें, खूब उन्नति करें जीवन में, अपने माता पिता के नाम को, कुल के गौरव को वृद्धिंगत करें। और ख़ास करके ये कहना रहता है इन युवक युवतियों से कि अपने खानदान और खान पान की रक्षा जरूर करें। अच्छा, तो सज्जातित्व की रक्षा करते हुए शुभी जैन का विवाह भी खंडेलवाल जैन जाति में हुआ है। बहुत बहुत आशीर्वाद है इनके लिए भी, इनके पतिदेव के लिए भी। आ जाओ शुभी। चलिए आप पूजन करेंगे। आचार्य त्रय के चरणों में अर्घ चढ़ाकर पूज्य माता की पूजन करें। आप सब लोग उपयोग के साथ में परीक्षा देते रहें। प्रथमाचार्य शांति सागर के पद में अर्घ्य समर्पण है। वीर सिंधु अरुणेमि सिंधु आचार्य के पद का अर्चन है। तपस्वी तीनों गुरु शिव पद साधक कहलाते हैं। इन पद में चंदनामती हम अर्घ्य कथाल चढ़ाते हैं। ओम ह्रीम श्री शांति सागर वीर सागर निमि सागराचार्य त्रय मुनिन्द्रेभ्यो अनर्घवत प्राप्ति अर्घ्यम निरुपावती स्वाहा। जो लोग परम पूज्य गणनीय प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। पूज्य माता जी की पूजन प्रारंभ हो रही है। पूजन करो रे। चलिए
पूजन करो करो जी। जी। श्री गणनी ज्ञानमती माता जी की पूजन करो जी। जिनकी पूजन करने से अज्ञान तिमिर नश जाता है, जिनकी दिव्य देशना से शुभ ज्ञान हृदय बस जाता है, उनके श्री चरणों में आवानन स्थापन करते हैं। सन्निधि करण विधि पूर्वक पुष्पांजलि अर्पित करते हैं, पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। पूजन करो जी। श्री गणनी ज्ञानमती माता जी की पूजन करो जी। ओम ह्रीं गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता अत्र अवतरत संवसटाहोननम अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठः ठः स्थापनम अत्र मम सन्नितो भव भव षट् सन्निधिकरणम स्थापनम। ज्ञानमती जी नाम तुम्हारा ज्ञान सरित अवगाहन है, तेरी पावन प्रतिभा लख कर मेरा मन भी पावन है। मुझे अज्ञानी ने माँ जब से तेरी छाया पाई है, तब से दुनिया की कोई छब मुझको लुभा न पाई है। ज्ञानामृत जल पीने हेतु तव पद में मेरा मन है, तेरी पावन प्रतिभा लख कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं गणदेव श्री ज्ञानमती मात्रे जलम निरुपामते स्वाहा। चंदन और सुगंधित गंधों की वसुधा पर कमी नहीं, लेकिन तेरी ज्ञान सुगंधि से सुरभित है आज मही। उसी ज्ञान की सारब लेने को आतुर मेरा मन है, तेरी पावन प्रतिभा लख कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं गणदेव श्री ज्ञानमती मात्रे चंदनम निरुपामते स्वाहा। जग के नश्वर वैभव से मैंने शाश्वत सुख था चाहा, पर तेरे उपदेशों से वैराग्य हृदय मेरे भाया। अक्षय सुख के लिए मुझे तेरा प्रवचन ही साधन है, तेरी पावन प्रतिभा लख कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं गणदेव श्री ज्ञानमती मात्रे अक्षतम निरुपामते स्वाहा। कामदेव ने निज बाणों से जब युग को था ग्रसित किया, तुमने अपनी कोमल काया लघुवय में ही तपा दिया। इसीलिए तव पद में आकर शांत हुआ मेरा मन।